विराम चिन्ह। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। उदाहरण, मोहन स्कूल जाता है। अल्प विराम। अल्प विराम जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण, मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीजें देखी थी। उपविराम। उपविराम किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वहां पर उपविराम चिन्ह लगाया जाता है, अर्थात जहां पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए तो वहां पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, कृष्ण के अनेक नाम, मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा। विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। उदाहरण, आहा कितना सुहावना मौसम है। अर्ध विराम। अर्ध विराम पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, सोहम अभी तक क्यों नहीं आया। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखकर किया जाता है। उदाहरण, धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। पदलोप चिन्ह। पदलोप चिन्ह जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, मैं सामान उठा दूंगा पर। अवतरण या उदाहरण चिन्ह। अवतरण या उदाहरण चिन्ह किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, राम ने कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। उदाहरण, डॉक्टर के लिए डॉक्टर। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। उदाहरण, संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं। विस्मरण चिन्ह। विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। उदाहरण, गोपाल जयगा। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह।
पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है तो वहां पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह वाक्य में दो शब्दों की तुलना या बराबरी करने में तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, अच्छाई बराबर बुराई। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय, विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे उदाहरण के पश्चात कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। उदाहरण, श्री राम ने कहा, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। धन्यवाद।